भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता का 11 अध्याय का अगला शेष भाग गीता हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुनें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। वेद यज्ञाध्ययनम दानम क्रियाभ्यो उग्रे तपोभ्यो, इन पदों का एवं इनसे भगवान के विराट रूप का देखा जाना शक्य नहीं है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? वेद वेदा अधिकारी आचार्य के द्वारा अंग उपांग सहित वेद को पढ़कर उन्हें भली भांति समझ लेने का नाम वेदाध्ययन है। यह क्रिया में सुनिपुण याज्ञिक पुरुषों की सेवा में रहकर उनके द्वारा यज्ञ विधियों को पढ़ना और उन्हीं की अध्यक्षता में विधिवत किए जाने वाले यज्ञों को प्रत्यक्ष देखकर यज्ञ संबंधी समस्त क्रियाओं को भली भांति जान लेना यज्ञ का अध्ययन है। धन संपत्ति अन्न जल विद्या गौ पृथ्वी आदि किसी भी अपने स्वतत्व की वस्तु का दूसरों के सुख और हित के लिए प्रश्न हृदय से जो उन्हें यथा योग्य दे देता है, उसका नाम दान है। श्रुत स्मार्त यज्ञादि का अनुष्ठान और अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए किए जाने वाले समस्त शास्त्र विहित कर्म को क्रिया कहते हैं। कृष्ण चंद्राणादि व्रत, विभिन्न प्रकार के कठोर नियमों का पालन, मन और इंद्रियों का विवेक और बलपूर्वक दमन तथा धर्म के लिए शारीरिक या मानसिक कठिन क्लेशों का सहन अथवा शास्त्र विधि के अनुसार ही की जाने वाली अन्य विविध प्रकार की तपस्या, इन्हीं सब का नाम उग्र तप है। इन सब साधनों के द्वारा भी अपने विराट स्वरूप के दर्शन असंभव बतलाकर भगवान उस रूप की महत्ता प्रकट करते हुए यह कह रहे हैं कि इस प्रकार के महान प्रयत्नों से भी जिसके दर्शन नहीं हो सकते, उसी रूप को तुम मेरी प्रसन्नता और कृपा के प्रसाद से प्रत्यक्ष देख रहे हो। यह तुम्हारा महान सौभाग्य है। इस समय तुम्हें जो भय, दुख या मोह हो रहा है, यह उचित नहीं है। विराट रूप के दर्शन को अर्जुन के अतिरिक्त दूसरों के लिए अशक्य बतलाते समय निर्लोक पद का प्रयोग करने का क्या भाव है? क्या दूसरे लोकों में इसके दर्शन अशक्य नहीं है? वेद यज्ञादि के अध्ययन, दान, तप तथा अन्य विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अधिकार मनुष्य लोक में ही है और मनुष्य शरीर में ही जीव भिन्न भिन्न प्रकार के नवीन कर्म करके भांति भांति के अधिकार प्राप्त करता है। अन्य सब लोग तो प्रधानता भोग स्थान ही है। मनुष्य लोक के इसी महत्व को समझाने के लिए यहाँ निर्लोक पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य लोक में भी उपयुक्त साधनों द्वारा दूसरा कोई मेरे इस रूप को नहीं दे सकता, तब अन्य लोकों में और बिना किसी साधन के कोई नहीं देख सकता। इसमें तो कहना ही क्या है। कुरु परिवीरव संबोधन का क्या भाव है? इसका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम कौरवों में श्रेष्ठ
वीर पुरुष हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के लिए इस प्रकार भयभीत होना संभव नहीं है, संभव नहीं दे सकता, इसीलिए भी तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित प्रत्युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पदयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैंने जो प्रश्न होकर तुम्हें इस परम दुर्लभ विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं, इससे तुम्हारे अंदर व्याकुलता और मूढ़ भाव का होना कदापि उचित न था। तथापि जब इससे देखकर तुम्हें व्यथा तथा मोह हो रहा है और तुम चाहते हो कि मैं अब इस स्वरूप को स्मरण कर लूं, तब तुम्हारे इच्छानुसार तुम्हें सुखी करने के लिए अब मैं इस रूप को तुम्हारे सामने से छिपा लेता हूं। तुम मोहित और डर के मारे व्यथित न हो। तुम के साथ व्यपेतिभ्य और प्रियतमना विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? तुम के साथ व्यपेतिभ्य और प्रियतमना विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस रूप में तुम्हें भय और व्याकुलता हो रही थी, उसको स्मरण करके अब मैं तुम्हारे इच्छित चतुर्भुज रूप में प्रकट होता हूं। इसीलिए तुम भय रहित और प्रश्न मन हो जाओ। रूपम के साथ तद और ईदम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? तथा पुनः पद का प्रयोग करके उस रूप को देखने के लिए कहने का क्या भाव है? तात और ईदम विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि जिस चतुर्भुज देह रूप के दर्शन मैंने तुमको पहले कराए थे एवं अभी जिसके दर्शन के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, अब तुम उसी रूप को देखो। यह वही रूप अब तुम्हारे सामने है। अभिप्राय है कि अब तुम्हारे सामने यह विश्व रूप हट गया है और उसके बदले चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया है। अतः अब तुम निर्भय होकर प्रश्न मन से मेरे इस चतुर्भुज रूप के दर्शन करो। पुनः पद के प्रयोग से यहाँ यह प्रतीत होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन पहले भी कराए थे। 45वें और 46वें श्लोक में की हुई अर्जुन की प्रार्थना में तत् एवं और तेन एवं पदों के प्रयोग से भी यही भाव स्पष्ट है। इस प्रकार चतुर्भुज रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देकर भगवान ने क्या किया? अब संजय धृतराष्ट्र से वही कहते हैं। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। वासुदेव पद का क्या अभिप्राय है? भगवान श्री कृष्ण महाराज वसुदेव जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं और आत्म रूप से सब में निवास करते हैं, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। रूपम के साथ स्वकम विशेषण लगाने और दर्शनायामास क्रिया के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? स्वयं रूपम का अर्थ है अपने निजी रूप। वैसे तो विश्व रूप भी भगवान श्री कृष्ण का ही है और वह भी उनका स्वकीय ही है। तथा भगवान जिस मानुष रूप में सबके सामने प्रकट रहते हैं,
वह श्री कृष्ण रूप भी उनका स्वीकीय ही है, किंतु यह रूपों के साथ स्वकम विशेषण देने का क्या अभिप्राय उक्त दोनों से भिन्न किसी तीसरे ही रूप का लक्ष्य कराने के लिए होना चाहिए, क्योंकि विश्व रूप तो अर्जुन के सामने प्रस्तुत था ही। उसे देखकर तो वे भयभीत हो रहे थे, अतः उससे दिखलाने की तो यहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती, और मनुष्य रूप के लिए यह कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि उसे भगवान ने दिखलाया, दर्श्यामास, क्योंकि विश्व रूप को हटा लेने के बाद भगवान का जो स्वाभाविक मनुष्य अवतार का रूप है वह तो ज्यों का त्यों अर्जुन के सामने रहता ही है। इसमें दिखलाने की क्या बात थी, उसे तो अर्जुन स्वयं ही देख लेते। अतः यहाँ स्वकम विशेषण और दर्शयामास क्रिया के प्रयोग से यही भाव प्रतीत होता है कि नर लीला के लिए प्रकट किए हुए सबके सम्मुख रहने वाले मानुष रूप से और अपनी योग शक्ति से प्रकट करके दिखलाए हुए विश्व रूप से भिन्न जो नित्य वैकुंठ धाम में निवास करने वाला भगवान का दिव्य चतुर्भुज निजी रूप है, उसी को देखने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की थी और वही रूप भगवान ने उनको दिखलाया। महात्मा पद का और सौम्य होकर भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। इस कथन का क्या अभिप्राय है? जिनका आत्माधार स्वरूप महान हो उसे महात्मा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके आत्मरूप हैं, इसीलिए वे महात्मा हैं। कहने का अभिप्राय यह कि अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के पश्चात महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्यवपुः अर्थात परम शांति श्याम सुंदर मानुष रूप से युक्त होकर भय से व्याकुल हुए अर्जुन को धैर्य दिया। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम।